आज हमें एक बात जाननी है कि बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस करेगा, उस भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में किडनैपिंग में चेंजमेंट हुए हैं। जो व्यपहरण है, देयर इज अ चेंजमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ किडनैपिंग, वो चेंज हो गई है। तो पहले की किडनैपिंग, आईपीसी की किडनैपिंग और अब बीएनएस की किडनैपिंग में क्या फ़र्क आया है उसको हमें समझना पड़ेगा। इसलिए समझना पड़ेगा कि किडनैपिंग एक ऐसा ऑफेंस है जो सोसाइटी का एक कॉमन फिनोमिना है, जिसे लोग बाग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आईपीसी के अंडर जो किडनैपिंग थी और बीएनएस के अंडर जो किडनैपिंग है, उसमें क्या चेंजमेंट आया है। बीएनएस में होने वाले प्रमुख चेंजों में, परिवर्तनों में, ये जो चेंजमेंट है जो आपका किडनैपिंग में है, वो सबसे बेहतर और इम्पॉर्टेंट चेंजमेंट है। सबसे बेहतर और इम्पॉर्टेंट चेंजमेंट है। कैसे बेहतर और इम्पॉर्टेंट चेंजमेंट है वो? ऐसे क्योंकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 42nd रिपोर्ट बराबर इस बात को फजस कर रही थी कि साहब अब एक काम किया जाए, किडनैपिंग की जो एज है, किडनैपिंग किसकी होगी? टेक्स और एंटाइसेस एनी माइनर की। अकॉर्डिंग टू द आईपीसी किडनैपिंग होती थी माइनर की, माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्जियन। लेकिन अब हमने वहां से माइनर शब्द को हटा दिया है। अब हमने क्या किया है? माइनर शब्द को हटा दिया है। पहले सेक्शन 359 तुम्हें आपको दो तरह की किडनैपिंग है ये बताती थी, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया डिफाइन होता था सेक्शन 360 में और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप डिफाइन होता था 361 में। लेकिन अब हमने क्या किया, और इसके पनिशमेंट किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप का प्रोवाइड कराते थे 363 में। लेकिन अब हमने एक नया काम किया है इसमें। वो नया काम प्यारे बच्चे ये है कि हमने सारा जो बीएनएस का जो मुख्य काम है कंसोलिडेशन, हमने किडनैपिंग से रिलेटेड सारे सेक्शंस को उठाया, चाहे वो आपका प्यारे बच्चे 359 हो, 360 हो, 361 हो या 363 हो, इन सारे सेक्शंस को उठाया और पिक करके हमने सिर्फ एक सेक्शन 137 में डाल दिया। एक काम जो डेफिनेशन में चेंजमेंट हुआ है किडनैपिंग के, वो होता था, एक कीवर्ड याद रखिए, टी। क्या याद रखिए? टी। टेक्स और एंटाइसेस एनी माइनर हुआ करता था। माइनर इफ मेल तो अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, इफ फीमेल तो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर। ये माइनर वाला चक्कर खत्म। माइनर को हमने रिप्लेस कर दिया है वर्ड चाइल्ड से। किससे रिप्लेस किया है? चाइल्ड से। तो अब क्या है? टेक्स और एंटाइसेस एनी चाइल्ड। देखिए आप, किडनैपिंग क्या है? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में जो मेजर चेंजमेंट हुआ है, ये देखो, ये जो बी है 137 1B, यही आपका 361 है, इसी में चेंज हुआ है। आईपीसी का 361 है, वो आ गया 137 1B में। क्या है? इधर देखो, whoever takes, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एंटाइसिक, टी ही तो बोला था, टी, टेक्स और एंटाइसेस एनी, टी से टेक्स, ई से एंटाइसेस और ए से एनी चाइल्ड, यही चेंज है बस। whoever takes और entices any child, पहले यहां पर होता था वर्ड माइनर, पहले यहां पर होता था वर्ड माइनर। इस माइनर को हमने रिप्लेस कर दिया चाइल्ड को, जिसको डिफाइन कर दिया आईपीबीएनएस के सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में। तो अब क्या किसकी किडनैपिंग होगी? whoever takes और entices any child और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। पहले क्या होता था? whoever takes और entices any minor। तो इस माइनर को हमने चेंज किसके साथ किया? चाइल्ड के साथ। और चाइल्ड कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 3(2) सबसेक्शन 3 में। चाइल्ड कौन है? ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड, जो है अंडर एज ऑफ 18, जिसने 18 ईयर एज पूरी ना करी हो। पहले माइनर में भी दिक्कत थी, माइनर में भी मेल और फीमेल की एज में डिफरेंस हुआ करता था। मेल तो अंडर द एज ऑफ 18 16 और फीमेल तो अंडर द एज ऑफ 18। अब हमने क्या किया? 18 जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 42nd सजेशन था कि इसको इक्वल करो, तो हमने कर ही दिया इक्वल, माइनर वर्ड ही हटा दिया, 18 और 16 का चक्कर ही खत्म कर दिया, और हमने किया क्या? हमने वर्ड लेकर आए चाइल्ड। तो अब किडनैपिंग किसकी होगी और तब किडनैपिंग किसकी होती थी? अकॉर्डिंग टू आईपीसी किडनैपिंग होती थी टेक्स और एंटाइज करके किसी माइनर की, माइनर मेल तो अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, फीमेल तो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की। लेकिन अब किडनैपिंग होगी प्यारे बच्चों चाइल्ड की। तो ये एज इक्वल कर दी, 42nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को एडमिट कर दिया, साथ ही साथ किडनैपिंग से रिलेटेड सारे सेक्शंस को, चाहे 359, 360,
361, 363 इन सारे सेक्शंस को क्लब करके हमने एक जगह वो सेक्शन आपका क्या है 137 डाल दिया। तो ये किडनैपिंग में नया है बीएनएस में। धन्यवाद।